हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग अब देख रहे हैं अपना अब थर्मोडायनेमिक्स का कुछ क्वेश्चन। जैसे दिसंबर 2017 में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला हुआ था कि सर आप एक दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया है तो उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग यूलर्स मेरे थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग जाइएगा पार्ट नंबर 5, 6 और 7 में। तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और डिटेल में इसको समझाया गया है। यहाँ से आप लोग और जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे कराए गए हैं। वो शायद मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसीलिए उन्होंने बोला होगा, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला था, तो इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ क्योंकि छूटा हुआ था। ऐसे ही और भी जो भी क्वेश्चन हो, अगर जहाँ जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उसमें अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जितना पॉसिबल होगा मैं कराने की कोशिश करूँगा। अब जैसे यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशन है और मैक्सवेल रिलेशन है, इनको काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वे में समझाया है इन पार्ट्स में, पार्ट 5, पार्ट 6 एंड पार्ट 7 थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का, थर्मोडायनेमिक्स का, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इन पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिए। यहीं से आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या है, कंप्लीट डिफरेंशियल क्या है, यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या है, मैक्सवेल रिलेशन क्या है। तो वहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि अगर मैंने वो क्वेश्चन करा दिया तो आप लोग सिर्फ उसी क्वेश्चन को करके रह जाएंगे और उससे रिलेटेड अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उन्होंने और वो क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं चल रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पर, जो और शॉर्ट ट्रिक पर, जिससे हम लोग उस टाइप का किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जितना भी मैंने अभी तक किया है मैं इस वीडियो में भी वही फॉलो कर रहा हूँ कि पहले थ्योरी बता रहा हूँ और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आप लोग जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें पहले मैंने थ्योरी बताई है और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। तो अगर आप लोगों को सर्च करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड आप लोग वीडियो देखिए, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स की हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की हो, मोज़वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हो, कुछ भी हो, आप लोग देखिए। और मोज़वायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज़रूर मैंने 4 पार्ट बनाए हैं क्योंकि वहाँ पे पार्ट कम थे, इसलिए पार्ट बना दिया और एक सेपरेट वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बना दी है। तो आप लोग जो भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए हैं उससे रिलेटेड आप लोग वीडियो पे जाइए और उसी में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन नहीं था तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने शायद उस थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट, थ्योरी वाले पोर्शन में ये चीज़ नहीं बताई होगी, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इतनी ही बात समझ लीजिए कि मान लीजिए वहाँ जो मैंने बताया था तो वहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ले रहा हूँ और फिर हम लोग अपना आगे चलेंगे। मान लीजिए कि z इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड y, where x and y are the independent variable and z is dependent variable. So if z is complete differentiation, so यहाँ पे हम लोग del z अपॉन del x at constant y dz dx plus del z अपॉन del y at constant dy लिख सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास इस तरीके का कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में। सो इफ डी जेड इज कंप्लीट डिफरेंशिएशन, सो इट मस्ट बी एग्जैक्ट, दिस फंक्शन मस्ट बी एग्जैक्ट व्हेन इट इज here Euler's reciprocity relation applied. So here del m upon del y at constant x is equal to del n upon del x at constant y, ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये बताया था शॉर्टकट जब वहाँ पढ़ाया था, इसका विद रिस्पेक्ट टू इसके एंड इसका विद रिस्पेक्ट टू इसके।
तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में किया है तो x कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में किया है तो y कांस्टेंट। तो ये फंक्शन है। और आप लोग एक बात और याद रखिए, हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी स्टेट वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, उनमें यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगता है। जैसे हमारे पास प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया और ये हो गया SUHAG, ये सब एनर्जी के टर्म है। ये एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी एंड दिस इज गिब्स एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है, ये स्टेट वेरिएबल है। और जितने भी स्टेट वेरिएबल होते हैं उनमें हम लोग यूलर्स रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगा सकते हैं, वो कंप्लीट डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। तो अब यहाँ से कंसीडर करिए, ये तो हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, अब मान लीजिए हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। तो वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं कि मान लीजिए कि फाई कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, फाई इज़ द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से z, फाई इज़ द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, वहाँ पे 2 फंक्शन थे तो 2 टर्म्स आए हैं, यहाँ पे 3 फंक्शन है हमारे पास, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू, वहाँ z था तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, y एंड z हो जाएगा, एंड dx प्लस डेल फाई अपॉन डेल y, अब y क्या करेंगे, अब कांस्टेंट क्या होगा, x एंड z होगा, डॉट dy प्लस डेल फाई अपॉन डेल z, अब कांस्टेंट क्या होगा, x y कांस्टेंट होंगे, dz। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे थे, mdx प्लस ndy, यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखेंगे, mdx हो गया, ये ndy हो गया, ये pdz हो गया और ये हो गया d फाई। ये हमारी इक्वेशन बन गई इस तरीके से। अब अगर हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के केस में हम लोगों के पास रिलेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अब कंसीडर करेंगे किन्हीं 2 टर्म को एक साथ। पहले हम लोग लेंगे, इसको हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से कह दिया, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट एंड थर्ड हम लोग कंसीडर करेंगे। सो व्हेन वी कंसीडर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, सो हेयर वी गेट डेल एम अपॉन एम का y के रिस्पेक्ट में, y एट कांस्टेंट, अब क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, x एंड z कांस्टेंट हो गया। अब n का कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, सो डेल n अपॉन डेल x के रिस्पेक्ट में हुआ है, कांस्टेंट क्या रहेगा, y एंड z कांस्टेंट। सो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, सेकंड और थर्ड को हम लोग ले लेंगे। अब सेकंड और थर्ड को लेंगे जब हम लोग, तो n का होगा z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डेल n अपॉन डेल z, n का z के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट क्या होगा, अब z के रिस्पेक्ट में हो गया तो y एंड z कांस्टेंट, सॉरी y एंड x कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे x एंड y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, देखिए n का z के रिस्पेक्ट में, p का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो डेल p y डेल पी वाई डेल y एट कांस्टेंट x एट z, एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे तो m का z के रिस्पेक्ट में, तो डेल m अपॉन डेल z एट कांस्टेंट z के रिस्पेक्ट में किया है तो x और y कांस्टेंट होंगे। अब p का होगा x के रिस्पेक्ट में, सो डेल पी वाई डेल x हो गया, अब कांस्टेंट क्या रहेगा हमारे पास, x है तो y एंड z हो गए कांस्टेंट। सो इस तरीके की हमें 3 इक्वेशन मिली हैं जब हमारे पास फंक्शन किस इस तरीके का होगा, फाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग अपना कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो CSIR नेट दिसंबर 2017 में पूछा गया था। इतना नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सो ये है वो क्वेश्चन।
इन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड DG इक्वल टू VDP माइनस SDT प्लस FDL, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन है और उसके बराबर में ये है। तो आप लोग जब देखेंगे इन ऑप्शन के ये जो 4 टर्म्स हैं, तो इनका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में क्या है, देखिए सेम चीज़ें दी गई हैं, डेल एस अपॉन डेल एट एट कॉन्स्टेंट PNT, डेल एस अपॉन डेल एट कॉन्स्टेंट PNT, ये सिमिलरली यहाँ पे दिया गया है, बट डिफर कर रहा है यहाँ पे। मतलब हमारा फोकस होना चाहिए डेल एस अपॉन डेल एल एट कॉन्स्टेंट PNT पर। तो अब हम लोग चलेंगे इस इक्वेशन पे। तो इस इक्वेशन पे कैसे जाना है, वही DG इक्वल टू क्या है हमारे पास, VDP माइनस SDT प्लस FDL, ये है। क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने अभी किया था डी फाई इज इक्वल टू, तो डी फाई एग्जैक्ट कब होगा, जब कंडीशन लगाएंगे हम लोग। तो आप लोग खुद देखिए कि डेल एस अपॉन डेल एल वाला पार्ट है हमारे पास। अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें केवल देखना है डेल एस अपॉन डेल एल वाला पार्ट एट कॉन्स्टेंट PNT। तो देखिए कहाँ से आएगा वो, इन दोनों से, तो VSDP इस तरीके से आएंगे। जो S और L वाला पोर्शन है वो हमारा सेकेंड एंड थर्ड, अगर हम लोग इसको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कहें, तो डेल एस अपॉन डेल एल वाला पोर्शन हमारा आएगा सेकेंड और थर्ड से। तो सेकेंड और थर्ड से आने से क्या होगा, देखिए कर देते हैं, S का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू L, तो माइनस साइन है तो माइनस आएगा डेल एस अपॉन डेल एल। अब L आ गया है, वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास और बच रहे हैं L के अलावा, देखिए L तो आ गया, अब P और T बच रहे हैं, तो P एंड T इज इक्वल टू, इससे हम वैसे ही कंपेयर करेंगे MDX प्लस NDY प्लस PDZ से कंपेयर करेंगे जब, तो सेम इसी तरीके से, तो माइनस डेल एस अपॉन डेल एट एट कॉन्स्टेंट P एंड T इज इक्वल टू, अब F का होगा विद रिस्पेक्ट टू T, सो डेल F अपॉन डेल T हो गया। अब वेरिएबल कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास, T तो हो गया, अब हमारे पास बच रहा है P, L। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में पूछा गया था, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और कितने, केवल 1 लाइन का क्वेश्चन है 4 मार्क्स में। लेकिन क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट पे कमांड होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता था, 1 लाइन में आंसर आ गया। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, PT और PL है माइनस डेल F, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। है आसान कि नहीं है, तो इतने आसान क्वेश्चन हैं, नोट करिए इनको। एक और क्वेश्चन था जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में छोड़ दिया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, कि एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन है, एंथैल्पी के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब हम लोग मैक्सवेल रिलेशन पढ़ते हैं, तो मैक्सवेल रिलेशन में होता है H बराबर U प्लस PV। सो अगर H प्लस U प्लस PV को हम लोग सॉल्व करें, तो DH इज इक्वल टू हो जाएगा DU प्लस PDV प्लस VDP, ये हो गया। एंड DU इज इक्वल टू, DH इज इक्वल टू, DU इज इक्वल टू होता है TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP, ये हो गया। सो DH इज इक्वल टू क्या आ गया, DH इज इक्वल टू आ गया है TDS प्लस VDP, ये हो गया, ठीक है DH। तो अभी भी हम लोगों की ये बात तो बनी नहीं। एक और रिलेशन होता है, एक हो गया G इज इक्वल टू होता है H माइनस TS, एक कॉन्सेप्ट तो ये। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए H बराबर होता है U प्लस PV, तो DH जब हम लोग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, या फिर फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, या फिर लॉन्ग रेंज के लिए जब हम लोग करेंगे, तो डेल्टा आएगा। तो अगर यहाँ डेल्टा आएगा तो यहाँ भी डेल्टा आएगा और यहाँ भी डेल्टा आएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पे किसी ने ये लॉजिक दिया है कि अगर मान लीजिए हमारे पास H बराबर, अगर हम इसका D हटा दें तो क्या बन जाएगा, ये TS प्लस VP बन जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, TS प्लस VP केवल ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। और इसको करेक्ट भी बोला है उन्होंने कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। लेकिन
अगर हम लोग विद कॉन्सेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन में, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। ये मैं इसको लॉजिक नहीं मानता हूँ कि अगर टी एस प्लस वी पी आ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब एक और चीज़ होती है केमिकल पोटेंशियल। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं केमिकल पोटेंशियल की वीडियो बनाऊं, उसको डिटेल में समझाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि तो फिर मैं केमिकल पोटेंशियल की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में मैंने वो चीज़ छोड़ दी थी। तो H इज इक्वल टू टी एस प्लस वी पी वी। एक और रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मतलब मैक्सवेल रिलेशन में G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। ये काफ़ी अच्छा है। अब हमें अगर एंथैल्पी की बात करनी है तो H इज इक्वल टू क्या हो गया, G प्लस टी एस। केमिकल पोटेंशियल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे G की वैल्यू, केमिकल पोटेंशियल मेनली होता है क्या, गिव्स फ्री एनर्जी या मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल या मोलर गिव्स फ्री एनर्जी होता है। दैट मीन्स जब हम लोग म्यू को, G को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ मोल से, सो इफ़ वी हैव ith टर्म सो Ni, एंड अगर बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं तो यहाँ पे सिग्मा आ जाता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द गिव्स फ्री एनर्जी G, सो G इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू आई Ni। ये केमिकल पोटेंशियल से आता है, डेरिवेशन से ये हो गया। तो अब यहाँ पे तो लॉजिक समझ में आ गया कि G इक्वल टू क्या है हमारे पास, म्यू आई Ni, केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में G की वैल्यू म्यू आई Ni प्लस टी एस। सो जो एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए टी एस प्लस म्यू आई Ni। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा विद कॉन्सेप्ट, जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर ए कहाँ से आया है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानूंगा। बाकी और भी जो नेट दिसंबर 2017 का एक और क्वेश्चन था वो वर्क से रिलेटेड था, एक तरीके का कार्नोट साइकिल का भी कह सकते हैं और साइक्लिक वर्क भी कह सकते हैं। तो ये मैंने अपने कार्नोट वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ाया हुआ था। उसके बाद नेट जून 2018 का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो एंट्रोपी वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। एक और नेट जून 2018 का क्वेश्चन है वो आप लोगों को मिल जाएगा, जो मैंने बताया हुआ था थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वाला पोर्शन, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और बाकी एंट्रोपी वाले ही क्वेश्चन है। बाकी जो जून 2019 के क्वेश्चन है और दिसंबर 2019 के क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा एग्ज़ाम की डेट आने से 20 से 25 दिन पहले, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए जितना हो सके, और चैनल पे जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स भी काफ़ी अच्छा मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।